Welcome back guys, this is Harsh Gupta and you are watching my YouTube channel Harsh Gupta classes where everyone can learn. Guys, आज हम लोग फिजिक्स में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. ये कन्वर्जिंग मिरर क्या है एंड डाइवर्जिंग मिरर क्या है. कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग किसे कहते हैं, देयर आफ्टर क्यों कहते हैं, ये दोनों. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर, ये कन्वर्जिंग मिरर क्या है. तो सपोज करते हैं पहले एक फिगर. दिस इज अ कॉनकेव मिरर whose reflecting surface is bulged inward. एक प्रिंसिपल एक्सिस को लेट कर लिया. ओके, देख सकते हैं तो कुछ रेज बनाते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ओके, हैव अ लुक गाइस. तो यहाँ क्या है कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, है ना, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, converges at a point on the principal axis after reflection of light. This ray is parallel to principal axis और ये लाइन रे प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है. मतलब दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस रे ऑल्सो मीट. यू कैन सी इट मीन्स दिस इज द फोकस. Okay, the rays parallel to principal axis converges at a point. That's why the mirror is known as converging mirror. Okay, and this is the concave mirror. It means converging mirror is actually the concave mirror. It is the another name for concave mirror. Okay, we can write the rays parallel to the principal axis, okay, the rays parallel to principal axis converges or meet at a point on the principal axis. On the principal axis. Therefore, the concave mirror is also known as the converging mirror. Converging mirror. Okay guys, have a look. The rays parallel to principal axis, जो भी rays principal axis के parallel होंगे, they converges at a point after reflection of light. और ये point principal axis के ऊपर होगा. That's why the concave mirror is known as converging mirror. Have a look on the board guys. You can write and make notes. Guys, the board exams are very much closer. The date has been announced. So those who are preparing for the boards, these videos are very much important for them. Stay updated guys. Have a look on the board. अब हम लोग इसके बाद डाइवर्जिंग मिरर समझते हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइवर्जिंग मिरर. क्या होता है और किसे कहते हैं एंड देन क्यों कहते हैं, व्हाई. डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर. तो देख सकते हैं हम लोगों ने अभी अभी कनकेव मिरर को देखा, कन्वर्जिंग कहा जा रहा है, तो हमारे पास बच क्या गया, कॉन्वेक्स मिरर. तो समझते हैं हम लोग, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया, लेट करते हैं एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके गाइस, हैव अ लुक. कुछ रेज हम लोगों ने लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना. तो हम लोग देख सकते हैं कि कॉनकेव में क्या हो रहा है कि रेज कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है. क्या है कॉन्वेक्स में, देखें, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइस. देख सकते हैं गाइज हम लोगों ने
जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं दे गेट डाइवर्जेस। इट मीन्स रिफ्लेक्शन होने के बाद ये डाइवर्ज कर जाते हैं एंड अगर इसे पीछे प्रोसीड किया गया तो इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली द फोकस। ओके, ये भी डाइवर्ज हो जाएंगे। It means the rays parallel to principal axis are getting diverged. That's why the mirror is known as diverging mirror. And this is the convex mirror. Convex mirror. It means convex mirror is actually the other name for diverging mirror. And we can write the statement: the rays parallel to the principal axis डाइवर्जेस ना, डाइवर्ज कर रहा है और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection. Therefore, the convex mirror is also known as diverging mirror. We can write diverging mirror. Have a look on the board, guys. कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो डाइवर्ज कर जाते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर देखा, कॉन्वर्जिंग में नेचर देखा, डाइवर्जिंग नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर देखा, है ना। दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म्स। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, गाइज। यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो। You can pause the video and thereafter if you have any doubt then you can replay the video so that आपके सारे problems sort out हो जाए। and if you have any doubt then you can drop it into the comment section box. Okay, you can ask your problems and if you like my video then please press the like button and you can also press the bell icon ताकि आप updated रहें। Thank you for watching my video. Thank you and stay updated. Okay, thank you.